स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज फिर हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए मैथ्स की नई वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको त्रिकोणमिति का आज एक चैप्टर फिनिश करके दिखाएंगे। अगर आपको नहीं पता है आप हमारी वेबसाइट से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप लोग क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च कीजिए एक्सेलेंट शिक्षा। और एक्सेलेंट शिक्षा जब से आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। नीचे ही इसके जस्ट यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके राइट ओपन कर लीजिए। यहां पर जब आप आएंगे तो आपको हमारी वेबसाइट पर यहां पर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th मिल जाएगा। अब जैसा कि आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर 10th क्लास में जाएंगे और यहां पर 10th का मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर मैंने जो चैप्टर अभी तक अपलोड कर दिया है उसके बारे में यहां पर आपको मिल जाएगा। देखो, अभी मैंने कोई सा चैप्टर अपलोड नहीं किया है। जो हमारा चल रहा है त्रिकोणमिति का परिचय वाला चल रहा है, तो मैं इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लूंगा। ठीक है, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहां पर पूरी के पूरे चैप्टर के पार्ट्स मिल जाएंगे। पहले पार्ट में आपने क्या पढ़ा है वो यहां पर मिल जाएगा, दूसरे पार्ट में आपने क्या पढ़ा है वो आपको यहां पर, फिर तीसरा आपको यहां पर, अब यहां पर आपने में फोर्थ पढ़ा है तो फोर्थ में आपको यहां पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक लास्ट वाला पार्ट ही आपको ओपन करके दिखा देता हूं, मैंने इसमें कैसे आपको दे रखी है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। आपने पार्ट ओपन किया, यहां पर मैंने इसका डिवाइड कर दिया कि इसमें कौन कौन सी हेडिंग पूरक कोनों वाली त्रिकोणमिति का अनुपात, ये आपको मैंने पढ़ाया है लास्ट वाले पार्ट में। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने ये भी इसको हाईलाइट करके यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने जितना भी इस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने इस पूरी वीडियो में आपको अपलोड करके दे दिए हैं। और साथ ही मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा डाटा इन्फॉर्मेशन आपको जो मैंने पढ़ाया वो यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चंस कौन सी मतलब एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट है वो आप इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं और साथ ही आप लोग पढ़ भी सकते हैं। रही दूसरी बात, आप जब यहां से हमारे YouTube चैनल पर आएंगे तो YouTube चैनल पर आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट एक्सेस जरूर कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन सी मतलब एक्सरसाइज, कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन से चैप्टर आपके फिनिश हो गए हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पार्ट 5 तक टोटल मिल जाएगा। अभी आज मैं पार्ट 6 आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट आपका बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो इसी एक्सरसाइज से आते हैं। तो चलते हैं आपको लेकर के इस पार्ट की तरफ। तो ये पार्ट है आपका, ये वाला। मैं पहले इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि आपको अगर कम दिखाई दे तो आप ध्यान से थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। मैं भी आपके सामने थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, रिजोल्यूशन आप 720 में देखिए। कभी कभी क्या लगता है कि आपको मतलब धुंधला दिखाई देता है, तो उसमें 720 कर लीजिए। ठीक है, उसमें आपको सबसे अच्छा मिलेगा। तो इसमें हम बात करेंगे सर्वसमीकाएं की। और आप लोग अगर आप त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप लोग ये जरूर याद रखना, क्योंकि त्रिकोणमिति जो मेन पोर्शन है ना वो सर्वसमीका पर ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सर्वसमीका पर। और सर्वसमीका का मतलब आपको 3 ये इक्वेशन दी जाती हैं और इन 3 इक्वेशन पर आपके इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो क्वेश्चन सारे इन्हीं 3 इक्वेशन से सोल्व होने वाले। मैं एक इक्वेशन आपको बना करके दिखाऊंगा, बाकी हम छोड़ देंगे आपके ऊपर। आप उनको तैयार करेंगे और उनको क्या नाम उसका अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो हमारे पास यहां पर रहेगा, पहला फॉर्मूला हमारे पास है कि कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा आपका कोई भी कोण हो सकता है। सोच लो आप ये कोण आपका ए है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए यहां पर हमारे पास क्या है भाई, कोण है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर आपका 1। तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको एक को प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाकी आपके लिए छोड़ देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक त्रिभुज बना लेता हूं। ये त्रिभुज है, मान लो ये 90 डिग्री का कोण है और ये मैंने बी ले लिया और ये मैंने ए कोण ले लिया और ये मैंने ले लिया सी। ठीक है, आप इस चीज को देख लीजिए। मैं जब ए की बात करूंगा, जब मैं ए की बात करूंगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि ये आपका क्या होगा, लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, कर्ण, और ये आपका क्या आ जाएगा भाई, आधार। ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, और आपको पता है, क्या पता है आपको कि लंब बटे कर्ण आपका साइन ए होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण आपका क्या होता है, साइन ए। तो मैं यहां पर ले लेता हूं लंब बटे कर्ण आपका क्या होता है, साइन ए होता है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि साइन ए का जो मान है आपका वो है लंब बटे
कर्ण, ठीक है, और लंब का मान कितना है आपका BC और कर्ण का मान आपका कितना है AC। ठीक इसी तरह मैं यहां पर cos A का भी मान निकाल लेता हूं, उसका होगा आधार बटे कर्ण, तो मैं यहां पर आधार बटे कर्ण लिख देता हूं। आधार मतलब AB और बटे आपका कितना आ जाएगा AC, तो यहां पर ये भी मैंने लिख दिया है, कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहीं पर ये सब कुछ लिख दिया। अब आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर वो आपका किसके वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, सबको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो आपका यहां पर क्वेश्चन देखो यहीं पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि मुझे इधर 1 लाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो AB बटे AC का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और यहां पर आपका हो जाएगा BC बटे AC का स्क्वायर, ठीक है, और इधर आपका कितना हो जाएगा 1। इसका मान देखो, इसका मान है AB बटे AC, यानी क्या है कोस, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कोस स्क्वायर A, और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर B, और बराबर आपका कितना हो जाएगा 1। ये इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है प्रूफ करने का, ठीक है। ये देख लो आपका सेम मटेरियल यहां पर क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाकी दोनों चीजें आप लोग यहां से आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर A और कोट स्क्वायर प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर A, तीन चीजें इनसे आप और निकाल सकते हैं। देखो तीन चीजें और कौन कौन सी निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक को उधर ले जाकर के माइनस कर लेंगे, इसको इधर ले जाकर के माइनस करेंगे, तो आपका साइन स्क्वायर A का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर A। ठीक इसी तरह आप इसको माइनस करेंगे तो इसका आपका इधर क्या जाएगा भाई, इसका आ जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर A, ठीक है। ठीक इसी तरह आपका इधर आ जाएगा, क्या जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर A माइनस 1 आपका आ जाएगा भाई कोट स्क्वायर A के। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ 3 ही फॉर्मूले याद करने हैं, इनको हम इधर उधर बदल करके बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी मैं क्वेश्चन लेकर के चलता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, और ये आपको एग्जाम्पल भी है और मैंने एक्सरसाइज में भी इसको लिया है, ठीक है। इसने बताया कि कोस ए tan A sec A को किसके पदों में व्यक्त करना है, उसने बताया कि भाई साइन A के पदों में आपको व्यक्त करना है। मतलब सारी की सारी चीजें आपकी किस में होनी चाहिए, साइन A में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, साइन A में होनी चाहिए। तो आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है भाई कोस A, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई कोस A की बात कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कोस A को वर्गमूल में ले लूंगा, क्या लूंगा, कोस स्क्वायर A ले लिया मैंने। अब मैं थोड़ा सा और सोचूंगा, मैंने अभी सबसे ऊपर एक इक्वेशन पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी भाई, कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का मान होता है 1, तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो कोस स्क्वायर A का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। मैंने कुछ भी फालतू ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको इधर ले जाकर के माइनस किया है कि नहीं। मैं इस चीज को अब इसके अंदर रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। कौन सा, कोस A वाला, हमें किसके पदों में लाना था, साइन A के, तो साइन A के पदों में ये हो गया है, क्लियर। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आया है tan A। क्या है हमारे पास, tan A, तो tan A को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A बटे कोस A। तो साइन A का मान तो आप सेम टू सेम रहने दें, और अभी आपने किसका मान निकाला है, कोस A का मान निकाला है, तो कोस A का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये आपका फॉर्मेट इसका बन जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपका सिंपल क्वेश्चन यहीं पर सोल्व हो जाएगा। आप चाहो तो इसको मतलब और ज्यादा मतलब सोल्व करके लिख सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहां पर आप इसको काट करके कर सकते हैं सोल्व, लेकिन ज्यादा काटने छाटने की टेंशन मत लो, आप यहीं पर छोड़ दो। एक और पूछा है उसने sec A, तो sec A को भी ले लेते हैं, तीसरा पोर्शन है। sec A को हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोस A, क्योंकि आपको पता है भाई कोस A का उल्टा होता है, तो जब कोस A पता लग गया तो आपका सिंपल सा कोस का यहां पर मान आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी देखा है सबसे पहले कोस का ही निकाला था, ये है ना। तो इसको हम यहां कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर सोल्व हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन आपके बन गए, आपको तीनों साइन A के फॉर्मेट में बदलने थे। अभी ये एक्सरसाइज में भी है, वहां पर भी मैं आप लोगों के लिए सेम टू सेम छोड़ दूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में पूछा गया है, और यूपी बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन आया था। मैंने 2017 के पेपर से इस क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि sec A
मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए प्लस टेन ए का मान कितना होता है, 1 होता है। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस क्वेश्चन का LHS पार्ट लेता हूं। LHS पार्ट इसका कितना बताया उसने, सेक ए, फिर 1 माइनस कितना बताया उसने, 1 माइनस साइन ए, फिर उसने बताया कि सेक ए प्लस कितना बताया उसने बताया भाई tan ए। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको LHS पार्ट लेकर के RHS के बराबर लेकर के आ जाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, सबको साइन और कोस में बदल लेता हूं। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए। देखो मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में ला रहा हूं क्वेश्चन को, और मैं इसको कर देता हूं 1 माइनस साइन ए, और आपको पता है भाई इसका मान कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए हो जाता है, क्लियर। और इसका कितना होता है, साइन बटे कोस ए। देखो मैं सब चीजों को बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में ला रहा हूं, क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर ये है ना आपका कोस ए बन रहा है, क्या बन रहा है, कोस ए। तो कोस ए तो आपका कोस ए ही रहेगा, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ये बन गया आपका 1 माइनस क्या बन गया, साइन ए बन गया। और देखो इन दोनों का हर बराबर है तो आपका ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और नीचे आपका क्योंकि हर सेम है तो आप क्या रख देंगे, कोस ए कर देंगे, क्लियर। अब आप लोग मैं यहीं पर बराबर ले लेता हूं, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप इधर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट को जब मैं यहां पर लगा दूंगा तो मैं यहां पर देखो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका कोस गुणा कोस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं। अब आपको पता है कि एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटे आपका कितना हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर ए। आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, कोस स्क्वायर ए। ये सबसे पहली इक्वेशन से अभी हमने ऊपर निकाला था, अभी मैं आपको दिखाता हूं, इससे काट करके कितना जाएगा आपका 1। अभी अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि ये कहां से आया है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप यहां पर आ जाइए। ये मैंने यहां पर आपको अभी सोल्व करके दिखाया है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है। अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो आपको कोस स्क्वायर का मान मिल जाएगा। तो टेंशन यहीं पर आपकी खत्म हो जाती है और आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ये एक एडवाइस दूंगा, और ये मेरी छोटी सी आप लोगों के लिए एडवाइस है कि जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन को मोस्टली साइन और कोस में तोड़ लीजिए और आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है आपका 1 प्लस tan। इसने पहले ही हिंट भी दे दिया आपको, लेकिन बोर्ड में कोई भी ऐसा हिंट आपको नहीं मिलेगा, बोर्ड में आपको हिंट नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको यहां तो ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में दे दिया है, हिंट वहां पर नहीं मिलेगा, क्लियर। तो उसने बोला है कि प्रयोग करके आपको ये प्रूफ करना है, आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को चलते हैं लेकर के, मैं इसका LHS पार्ट लेकर के चलता हूं, मैं यहीं पर ले लेता हूं LHS पार्ट। तो इसका दिया उसने साइन थीटा, ठीक है, माइनस कितना दिया भाई उसने, कोस थीटा, और प्लस दिया है 1, और नीचे उसने दिया है भाई साइन थीटा, और प्लस दिया है भाई कोस थीटा, और माइनस दिया है 1। तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि देखो सब चीज किसके बारे में बात चल रही है, सेक थीटा और टैन थीटा के बारे में चल रही है। किसके बारे में चल रही है, सेक थीटा और टैन थीटा के बारे में चल रही है। तो सेक थीटा और टैन थीटा कब आएगा आपका, मैं मानता हूं कि जब यहां पर साइन थीटा दे रखा है, अगर आप इसको कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो सीधा आपका क्या बन जाएगा, टैन थीटा बन जाएगा कि नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन को कोस थीटा से भाग करके निकालने की प्रयास करूंगा, आपके सामने सोल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूं, सभी को कोस थीटा से गुणा करके और भाग कर देता हूं। क्या कर देता हूं, कोस थीटा से गुणा करके भाग कर देता हूं, ठीक है, क्लियर। तो देखो मैं क्या करता हूं, ऐसा करते हैं कि इस कोस थीटा से जब भाग देंगे तो ये आपका बन जाएगा टैन थीटा, और ये बन जाएगा आपका 1, और जब इसको आप कोस से भाग देंगे ये बनेगा आपका सेक थीटा, ठीक है। जब आपने ऊपर भाग दिया तो आपको नीचे भी भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। टैन थीटा हो गया प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 1, और ये आपका कितना बन जाएगा भाई सेक थीटा। बिल्कुल भी मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैंने क्या किया भाई, मैंने कोस थीटा से डिवाइड किया है, ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी जब आप एक साथ में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं, ये जो -1 है ना इसको उधर लास्ट में ले लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं टैन थीटा
प्लस और यहां पर आपका बन गया सेक थीटा और ये बन गया आपका -1 और मैं ठीक ऐसा ही जस्ट यहां पर ले लेता हूं, ये हो जाएगा tan थीटा और ये आपका हो जाएगा भाई माइनस सेक थीटा और प्लस आपका हो गया 1। तो यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि a माइनस बी का अगर मैं यहां पर फॉर्मेट लगाऊं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर लो, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये देखो इसको आप इधर ले जाएंगे ना तो यहां पर आपका मान 1 बन जाएगा, तो क्वेश्चन आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं यहां पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर कर लेता हूं, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको पता रहे। मैं यहां पर tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, से क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं करने पर, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो देखो आपके सामने ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बदल जाएगा। तो क्वेश्चन बदलेगा आपका, ये बदलेगा आपका देखो tan थीटा, ठीक है, प्लस आपका कितना बन गया सेक थीटा, ठीक है, माइनस आपका 1 हो गया और मैं यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं tan थीटा माइनस सेक थीटा से, ठीक है। एक चीज अगर आपको बार बार मतलब दिमाग में आए तो आप सोचोगे भाई ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप इसको यहां पर इससे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात सेम टू सेम रहेगी, सिर्फ माइनस का अंतर आएगा, उसको बाद में मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे आपका रहेगा देखो tan थीटा माइनस आपका कितना हो गया भाई सेक थीटा और प्लस आपका 1 ये हो गया, और यहां पर आपका आपने सेम टू सेम जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया वो आ गया, ठीक है। अब देखो इसको फॉर्मेट को, ये आपका a प्लस बी, ये आपका a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई के साथ में सेम टू सेम रह जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूं, माइनस यहीं पर रहेगा और इसका तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, और ये माइनस का हमारे साथ में यहां पर आ जाएगा tan थीटा माइनस कितना सेक थीटा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया है। आगे चलते हैं, इधर देखो ये आपका माइनस का है, ये आपका कैसा है, ये आपका माइनस का है, देखो दोनों माइनस के हो गए कि नहीं। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो इसको भी आप ऐसे ही कर लेंगे। तो आप इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे, या फिर कर लेते हैं या फिर नहीं करते हैं। देखो अभी मैं इसको सिंपल ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया और ये आपका प्लस में आएगा इधर। अब की बारी है किस में आ जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैनेज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी तो होगा। अभी यहां पर देखो इसका मान -1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा -1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहां पर लिख करके बताता हूं, आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जब सेक को आप इधर ले जाएंगे या फिर tan को ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना भाई tan स्क्वायर थीटा का मान होगा 1। अब अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, -1 रख दिया है, ठीक है, -1 रख दिया है, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में यहां तक सेट आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी क्या कर लेता हूं, मैं इसका मैनेज करके यहां पर मान रख देता हूं। देखो मान क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1, फिर माइनस tan थीटा, इस माइनस को मैं अंदर ले जा रहा हूं, इस माइनस को मैं अंदर ले जा रहा हूं, और यहां पर आपका आ जाएगा प्लस कितना हो जाएगा आपका सेक थीटा, प्लस कितना आ जाएगा आपका सेक थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में आपका क्या रहेगा, बटे में आपका सेम टू सेम ये रहेगा, जिसको मैंने अभी तक कुछ भी काटा छाटा नहीं है। सॉरी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप, इसकी मल्टीप्लाई मत करो। अभी ऐसे ही रख लो या फिर आप इसको ऐसे ही रख लो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको पहले फॉर्मेट में रख दिया, tan थीटा माइनस कितना आपका सेक थीटा और +1, इस फॉर्मेट में रख दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। और यहां पर आपका हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि ये कट जाएगा यहां पर, ये यहां पर कट जाएगा। देखो ये आपका कट रहा है, ये आपका कट रहा है, कैसे, ये tan थीटा प्लस का है तो जब माइनस हटा देंगे तो ये माइनस यहां पर कट जाएगा। देखो मैं भी करता हूं, माइनस यहां पर जब ऊपर से लेंगे तो ये बचेगा आपका 1, प्लस का बचेगा tan थीटा और माइनस का बचेगा सेक थीटा। नीचे देखो, नीचे ये देखो tan थीटा माइनस कितना बच रहा है सेक थीटा और प्लस बच रहा है 1, और यहां पर बचेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। देख लो अब ये पूरा का पूरा कट रहा है, तो जब ये कट रहा है तो क्यों लिखोगे आप इसको, ऊपर -1 नीचे आपका बन गया tan थीटा माइनस सेक थीटा।
तो अब आप माइनस को नीचे ले आए तो आपका बन जाएगा 1 माइनस यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये जो मैंने यहां पर मान लिखा है, इस मान को आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस मान को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहीं पर ये लिख करके सोल्व हो जाए, क्योंकि ये कट जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार या दो बार दोबारा से देख लेना और खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी जरूर करेंगे। ठीक है, आप इसकी तैयारी जरूर करेंगे। और आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट की वीडियो में लेकर के आऊंगा आपके सामने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत लेंदी है और लेंदी वीडियो में नहीं सोच रहा हूं कि बन जाए। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और मेहनत आप जारी रखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।